तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किन फैन की आवाज़ को सुनकर जियाओ ने जो होती है वो पीछे देखते हुए बोलती है कि लो फाइनली जो आंट मास्टर है वो वापस आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो वहाँ पर आते हुए बताती है कि सीनियर जियाओली ने सारा अरेंजमेंट जो है वो कर दिया है। उनका कहना है कि अगर कुछ भी गड़बड़ जो है वो नहीं होती है तो जो सीनियर तियान वैन है वो आज रात तक जाग जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस के अंदर जो सुप्रीम हेवन होता है वहाँ पर उसके हेडक्वार्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। और अब हमें पता चलता है कि ये चिल्लाने वाला पर्सन जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि वैंग होता है, जो कि किसी से बात कर रहा होता है। और अब जो सामने वाला पर्सन होता है वो भी वैंग को जो पूरी बात होती है वो बता देता है। और अब उस पर्सन की पूरी बात को सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब जो वैंग होता है वो अपनी एक मीटिंग रखने लगता है, जहाँ पर कि सभी लोग बैठे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो वैंग से बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुमने हम सभी लोगों को इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्या बुलाया है, आखिर ऐसी तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बात जो है वो करनी थी। और अब उस मास्क वाले बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो काफ़ी सुकून से बैठते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टूरिस्ट मास्टर चैन ही जो है वो मारा जा चुका है। और अब वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो वुया होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो टूरिस्ट मास्टर है वो मारा गया। और इतना बोलकर वुया जो होती है वो हैरान होते हुए खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वुया जो है वो रियल नहीं है, बल्कि ये वो बॉडी है जिसे कि जो फादर गॉड है उसने बनाया था। और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो रियल वोया के मुकाबले पूरी तरीके से डिफरेंट है। और अभी तक हमें यही चीज़ है वो पता चली है जो कि रियल वोया की जो सोल थी उसने बताया था। और अब वोया की बात को सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ को श्योर हूँ, मैंने यहाँ पर केवल जो पूरी प्रोसेस है उसकी फ़ोटो को ही नहीं देखा है, बल्कि मैं वहाँ पर पर्सनली विजिट भी कर आया हूँ, जिसे कि ओल्ड सुप्रीम हेवन कहते हैं। देखा जाए तो जो टाइम है वो काफ़ी स्पीड के साथ में जो है वो बीता है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न वंडरलैंड्स के 70% से भी ज़्यादा जो गॉड है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी उसने सबसे बड़ा जो खतरा है फाइनली उसे रिमूव जो है वो कर दिया है। तो इसीलिए आज का जो दिन है वो यहाँ पर सेलिब्रेशन का दिन है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सभी लोगों को जो वाइन होती है वो सर्व करता है। और वाइन सर्व करते हुए बोलता है कि चलो तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर उस डिवाइन बीइंग के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो करते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है वो पिछले 700 सालों से यहीं पर ही रुके हुए थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक और बंदे को देखते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये 12 पिलर हेवन ऑफ डेस्टिनी में से एक है, जिसका नाम की फैंग जियान है। और अब जो फैंग जियान होता है वो बोलता है कि जो वैंग है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर टूरिस्ट मास्टर चैनी की बात की जाए तो वो एक ब्रिलियंट पर्सन था, फाइनली वो मर चुका है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो। जो संता के साथ ही वोया जो होती है वो फैंग जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, थोड़ा खुलकर कहो। जो सुनकर फैंग जियान जो होता है वो बोलता है कि उसके सर्वाइव करने का केवल एक ही रास्ता था, उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाने के बाद में वो जो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है उसके अंदर इंटर जो है वो कर सकता था। अगर वो उसके अंदर इंटर भी कर चुका है तो उसके बाद भी अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए अब जो लाइफ नेटवर्क टर्मिनल है उसके अंदर बस छोटी सी लाइट जो है वो बची हुई है, वो भी किन गाँव के रूप में। तो इसीलिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम लोग जो है वो डरे। और अब फैंग जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वुया होती है वो भी वहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा सोचने लगती है। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद में जो वुया होती है वो भी फाइनली ड्रिंक करना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद में अब जो वैंग होता है वो भी वुया की तरफ देखने लगता है। और वुया की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फियोनिक्स गर्ल, क्या तुम यहाँ पर जो मेरा जजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो वुया होती है वो बोलती है कि नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ें है वो इतनी ज़्यादा सिंपल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या सच में टोइस्ट मास्टर चैनी जो है वो इतनी आसानी से मारा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए इस चीज़ के ऊपर यकीन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यही सच्चाई है, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो चैनी जो था वो एक लिविंग बीइंग था, और हर एक लिविंग बीइंग जो होता है उसके यहाँ पर लाइफ के एंड का जो दिन होता है वो ज़रूर आता है, चाहे वो चैनी ही क्यों ना हो। और मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो क्यों नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम लोग चाहे वो पहले ही जो चैनी था उसके हाथों से पता नहीं कितनी बार जो है वो हार चुके हो। इसीलिए तुम चैनी के लिए अपने माइंड के अंदर इस प्रकार की जो इमेज है वो बना चुके हो कि तुम जो चैनी है उसे कभी भी जो है वो नहीं हरा सकते हो। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो चैनी है वो तुम लोगों के दिलों के अंदर एक बहुत ही गहरी छाप जो है वो छोड़ चुका है। और अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाए तो चैनी जो है वो कोई गॉड जो है वो नहीं था, बस वो एक इंसान था। इसीलिए वो बुढ़ापे और टाइम से बिल्कुल भी जो है वो नहीं बच सकता था। तो इसीलिए जो डिवाइन किंगडम का चैनी है वो बस मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही जो वुया होती है वो वैंग से बोलती है कि एक मिनट को जो डैड है उन्होंने कहा था कि जिस टाइम पर वे सर्कुलेशन के अंदर होगी तो सभी लोग चाहे वो शांत बैठेंगे, पड़े ही चैनी चाहे वो क्यों ना मारा जा चुका हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहे वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर फादर का नाम लेकर मुझे यहाँ पर दबाने की कोशिश जो है वो कर रही हो। देखा जाए तो इस टाइम पर जो फादर है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए पूरे सुप्रीम हेवन को यहाँ पर चार्ज जो है वो मैं करने वाला हूँ।
और मुझे यकीन है कि इस टाइम पर जो टोस्ट मास्टर चैनी है उसके मायने की जो बात है वो पूरी की पूरी स्टेरिया स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर जो है वो फैल चुकी होगी, जिसका वहाँ पर पूरी तरीके से क्योस मचा होगा और यही सबसे परफेक्ट टाइम है उनके ऊपर अटैक करने का। और इतना बोलकर अब वैंग जो होता है वो दियान युआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि और तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे क्राफ्ट कर दिया है तो तुम मेरी पोजीशन तक जो है वो आ चुकी हो और तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मास्क वाला बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ। मैं मानता हूँ कि राउजन की जो मौत है वो ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बीते हज़ारों सालों में इससे बेहतर दिन हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो वोया है उसकी बात के लिए एग्री जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि वोया जो है वो एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, तो इसीलिए वो यहाँ पर बिना किसी रीजन के ऐसे ही नहीं रोकेगी। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर जो डीमन गॉड और जो स्टेरिया स्काई एंशिएंट सिटी है उन दोनों के यहाँ पर गॉड किंगडम के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है। इसीलिए मुझे लगता है कि स्टेरिया स्काई एंशिएंट सिटी से कोई इन्वेस्टिगेशन भी करने के लिए जा सकता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि पहले हमें रुककर उनका जो रिएक्शन है उसे ऑब्जर्व जो है वो करना चाहिए कि आगे टोस्ट मास्टर चैनी के मर जाने के बाद में वे लोग किस तरह से रिएक्शन जो है वो करते हैं। उसके बाद में हम लोग अपना अगला प्लान करेंगे। तो तुम क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने लंबे टाइम तक जो है वो रुकना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि 3 महीने जो है वो काफ़ी रहेगी और यहाँ पर जो टोस्ट मास्टर चैनी है उसकी प्रोटेक्शन के बिना अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो 100 लेयर टावर है उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं तो हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो हट जाएगा। और इससे अलग यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का सिलेक्शन भी जो है वो करना होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ में जो हॉल और जो सुपरवाइज़र है उन लोगों को लेकर जाऊँ ताकि जो इमॉर्टल डीमन सेक्ट है उसकी जो सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व कर सकूँ। और रही बात वोया की, तो मुझे लगता है कि वोया को यहाँ पर अपने जो हेवनली आर्टिफैक्ट है उन्हें रिफाइन जो है वो करते रहना चाहिए, यही अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये लिटिल गर्ल तियान युआन और जो वो मोंक है उन दोनों को जाने देना चाहिए, जो कि कुछ देर पहले ही मरकर उठा था। क्योंकि अगर उस मोंक की बात की जाए तो वो इस एरा से बिलोंग नहीं करता और ये लड़की जो है वो यहाँ पर जो टाइम का फ्लो है उसे कंट्रोल कर सकती है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये दोनों आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो जो 7 हीरो है उनमें से अभी भी 2 हीरो जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं जिन्हें कि हम कम्प्लीटली रिबॉर्न जो है वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ सोल है असल में वो टाइम रिवर के अंदर है ही नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि वो 100 लेयर टावर के अंदर होगी। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम लोगों के पास में 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तक तुम लोग जो कुछ भी करना चाहते हो फ्रीली कर सकते हो। 3 महीने के बाद में हम लोग जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो मास्क वाला बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम बैटलफील्ड के अंदर इमोर्टल डीमन सेक्ट को भी ज्वाइन कराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो बोलता है कि उन बेवकूफ़ में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। मैं यहाँ पर जो मोटर रियल है मैं वेस्ट का उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो लेने ही वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वूया होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम मोटर रियलम के अंदर इंटरफेयर जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अभी भी शादी सोई हुई हो। देखा जाए तो वेस्टर्न वंडरलैंड्स के जो गोड थे वो अब हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल जो है वो नहीं रही है। तो इसीलिए जो मोर्टल है वो उनकी यहाँ पर जो प्रार्थना है वो करने की बजाय कैसा रहेगा कि अगर वे मेरी प्रार्थना करे तो इससे जो मोर्टल है वेस्टर्न वंडरलैंड्स के वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि अभी भी वेस्टर्न वंडरलैंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोर्टल बचे हुए हैं। अगर हम लोग जो है वहाँ पर अपना थोड़ा सा जो अपीयरेंस है वो दे देते हैं तो इससे यहाँ पर हम लोग जो है वो अगले कुछ ही महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलोवर जो है वो गेन कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन मोर्टलों के बीच में हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे जो है वो शायद पैदा हो जाए। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरिया स्काई एंशिएंट सिटी का जो बात पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि ना रही होती है और वो रोते हुए बोलती है कि मैं एक हफ्ते बाद जाने वाली हूँ लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। और जियाओ नैन की इस बात को सुनने के बाद में जो यूयू होती है वो उसे बोलती है कि देखा जाए तो मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर कंप्लेन जो है वो करते हुए नहीं देखा। आखिर तुम वेस्टर्न वंडरलैंड से इतनी ज़्यादा नफरत जो है वो क्यों करती हो, क्या वहाँ पर तुम्हारा कुछ पुराना कोई कनेक्शन है। जो सुनते के साथ ही किंग श्वान जो होती है वो बोलती है कि नहीं हम लोग जो है वो कभी भी वहाँ पर नहीं गए, लेकिन वेस्टर्न वंडरलैंड्स के कुछ लोगों से पहले हम मिले थे। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि इन शॉर्ट में तुम कह सकती हो कि वहाँ को लेकर हमारी कुछ बहुत बुरी मेमोरी है। जो सुनकर किंग श्वान जो होती है वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले जिस टाइम पर मैं और जो जियाओ नैन है वो तियान लुओ रियलम के अंदर आए थे तो वहाँ पर हमारे पास में पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इसीलिए हम वहाँ पर जो वांटेड पोस्टर थे उन्हें उठाते हुए उनकी जो बाउंड्री थी उसे कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े ताकि उस पैसे से हम कल्टीवेशन रिसोर्सेज को ले सके। और उस टाइम पर हम वेस्टर्न वंडरलैंड्स का एक कल्टीवेटर जो था उससे मिले थे जो कि खुद को सुपरमैन जो है वो कहता था और उसने पता नहीं कितने सारे टाउन जो थे उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था। और सच बताऊँ तो हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाया था उसे मारने में और फाइनली हम दोनों ने साथ में मिलकर उसे ख़त्म जो है वो कर दिया। लेकिन मैं उस पर्सन को लेकर काफ़ी क्यूरियस थी, इसीलिए मैं उसकी मेमोरी को चेक करने लगी, क्योंकि मैं यहाँ पर उसका मैन मोटिव जो है वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका मैन मोटिव जो है वो क्या था जो कि वो इस तरीके से जो टाउन था उन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो कर रहा था।
जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो उससे बोलती है कि तो उसके बाद में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो उसे बताती है कि उस पर्सन की मेमोरी के अंदर मैंने यहाँ पर वेस्ट वंडरलैंड वर्ल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग सीन को देखे थे। मैं जियाओ नैन को उसके बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी इसने देख लिया। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि वेस्टर्न वंडरलैंड्स के सभी लोगों को यहाँ पर साइको जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा। वे जिस तरह की ज़िंदगी जीती है उसके अंदर बस रिचुअल और सेक्रीफाइस होता है। वे लोग 2 साल 3 साल 8 साल के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस जो है वो कर देते हैं रिचुअलों के अंदर। सच में उन लोगों को तो इंसान भी कहना बेकार है। क्या तुम जानते भी हो कि वो पर्सन जो है वो विलेज को डिस्ट्रॉय जो है वो क्यों कर रहा था? क्योंकि बस वो वहाँ पर जो रिचुअल था उसे कर रहा था। वो पर्सन जो था वो पूरी तरीके से पागल था, यहाँ तक कि वो अपनी जो बहन थी उसे भी रोस्ट कर कर खा गया था। और वो इकलौता ही पर्सन जो है वो ऐसा नहीं था, बल्कि पूरे वेस्टर्न वंडरलैंड्स के सभी लोग जो है वो इसी तरीके के थे। सच में उस मेमोरी को देखने के बाद में मुझे कई दिनों तक नींद भी नहीं आई थी। मैंने बहुत ही बुरे बुरे सपने देखे थे। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि वो उस इमेज ने मेरे माइंड के ऊपर कितनी बड़ी शैडो जो है वो छोड़ी थी, उससे मैं आज तक भी नहीं निकल पाई। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या इसी कारण तुम गोश्त से इतनी ज़्यादा डरती हो? मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चैन किंग होती है वो उसे आवाज़ लगाती है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो भी चैन किंग की तरफ देखने लगती है। और हमें पता चलता है कि जो चैन किंग होती है वो अपनी बात से जो तियान साओ की बॉडी होती है वो निकाल कर जो जियाओ नैन होती है उसे देते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे अपने साथ में लेकर जा सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।